जय श्री लक्ष्मी नारायण। मेरे प्यारे दोस्तों, कलयुग में पापों का भार अत्यधिक बढ़ चुका है। मन, वचन और कर्म से जाने अनजाने में अनेक दोष लग जाते हैं, जिनका प्रायश्चित किए बिना आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। और ऐसे में पापों का शमन करने और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं। परंतु जब पाप अत्यधिक हो और समय सीमित हो, तब केवल एक उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है: पाप नाश स्तोत्र का पठन या श्रवण। और पाप मोचनी एकादशी व्रत का धारण करना कलयुग में व्यक्ति अपने पिछले जन्म के साथ साथ इस जन्म में भी अनगिनत पापों से लिप्त हो जाता है। कभी लोभवश, कभी मोहवश, तो कभी अज्ञानतावश मनुष्य धर्म विरुद्ध आचरण कर ही बैठता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में असंख्य दोष हैं, परंतु एक बड़ा गुण यह भी है कि भगवान के नाम, स्तोत्र और कथा श्रवण से समस्त पापों से मुक्ति संभव है। और आज पाप मोचनी एकादशी की कथा से पहले आप सभी सुनेंगे पाप नाश स्तोत्र। पाप नाश स्तोत्र स्वयं भगवान विष्णु का दिया हुआ दिव्य स्तोत्र है, जिसे सुनने से हजारों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। यह केवल पापों का ही नाश नहीं करता, बल्कि मनुष्य को पुनः पवित्र और सात्विक जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करता है। पाप मोचनी एकादशी स्वयं अपने आप से ही स्पष्ट कर रही है कि यह वह तिथि है जो समस्त पापों से मुक्त कर सकती है। परंतु यह तो तभी संभव है जब मनुष्य अपने पापों के प्रति वास्तविक प्रायश्चित की भावना से व्रत कर रहा हो और वह अपने पापों का प्रायश्चित करने को तैयार हो। अगर कोई व्यक्ति केवल एकादशी की कथा सुन ले और पाप नाश स्तोत्र ना सुने, तो उसका कथा श्रवण अधूरा रह जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे बिना स्नान किए मंदिर में प्रवेश करना या फिर बिना दीप जलाए पूजा करना। और अगर आप सच में अपने पापों का प्रायश्चित चाहते हैं, तो पाप मोचनी एकादशी का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज कथा सुनने से पहले पाप नाश स्तोत्र का श्रवण भी अवश्य करें। यह आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा, कथा का प्रभाव कई गुना बढ़ाएगा और आपको जीवन में वह वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं। और इसी के अंतर्गत इस समस्त पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिन वश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि तरह तरह के पाप करता है। पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है, तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसीलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान हैं। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं, इंद्र के अनुज शरणागत का दुख दूर करने वाले उन पापाहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणीत होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मा ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। हे नरसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण
ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी ना होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुण्य ऋका, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप छीन हो जाएं। हे कमल नयन, लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब विनट हो जाए। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाए। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते, जो स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृष आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। कथा पथ पर साथ चलेंगे, हरि कृपा से पार होंगे। श्री हरि रथ के सारथी हैं, हम सब मोक्ष द्वार होंगे। हम सब मिलकर पाप मोचनी एकादशी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी बीत चुकी थी। चंद्रमा क्षीण होते हुए चैत्र कृष्ण पक्ष की ओर अग्रसर हो रहा था। पावन हस्तिनापुर नगरी में धर्मराज युधिष्ठिर अपने राजमहल में धर्म चर्चा में लीन थे। तभी आकाश में मंगल शंख ध्वनि गूंज उठी। द्वारका नरेश श्री कृष्ण अपने रथ पर आरूढ़ होकर हस्तिनापुर पर पधार रहे थे। रथ पर विराजे श्री हरि छवि अपरंपार। हस्तिनापुर नगरी में मंगल छाए अपार। युधिष्ठिर महाराज सहित समस्त पांडवों ने श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक स्वागत किया। राजसभा में उन्हें आदर पूर्वक श्रेष्ठ आसन पर विराजित किया गया। सभी ऋषि मुनि, विद्वान और दरबारी हाथ जोड़कर श्री हरि के दिव्य दर्शन कर कृतार्थ हो रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, हे माधव, संपूर्ण पापों से मुक्ति देने वाला, कलयुग में जीवों के उद्धार करने वाला कौन सा व्रत है? कौन सी एकादशी साधारण मनुष्य को भी निष्पाप कर सकती है? तब भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। सभी व्रतों में श्रेष्ठ, समस्त पापों का नाश करने वाली, स्वर्ग और मोक्ष का द्वार खोलने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में ध्यानपूर्वक सुनो। इसका व्रत करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर भागवत पद को प्राप्त करता है। हे राजन सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान का वर्णन करूँगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर एक समय महर्षि लोमस ने कहा था। तुम भी इसे ध्यानपूर्वक सुनो। राजा मानधाता बोले, भगवन, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब बातें मुझे बताइए। तब लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, पूर्व समय की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्व की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा उन मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही रुक गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर स्वर में गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर ही जा निकले
और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गायन करते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी सब कुछ भूलकर उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनिजनों चित्त चार का लोभ होने के कारण अप्सरा के साथ रमण करते करते उन्हें बहुत दिन बीत गए। मंजू घोषा अब देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेघावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक तुम मेरे पास ही ठहर जाओ। अप्सरा कहने लगी, ब्राह्मण, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई। आप मुझ पर कृपा करके जरा बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। तब लोमस आगे कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेघावी के नेत्र आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उन्होंने जब बीते हुए समय का हिसाब लगाया तब उन्हें पता चला कि उस अप्सरा के साथ रहते रहते तो उन्हें 57 वर्ष बीत चुके हैं। उसे अब अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस अप्सरा पर बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने उसे शाप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाचनी हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर बोली, हे विप्रभाव, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 कदम तक साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष बिताए हैं, इसलिए हे स्वामिन, मुझ पर आप कृपा कीजिए। तब मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, ये शाप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सभी पापों का नाश करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी यह पिशाच योनि दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर मेघावी मुनि अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए और उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। उन्हें आया देखकर च्यवन मुनि ने उनसे पूछा, बेटा, यह तुमने क्या किया? तुमने तो अपने समस्त पुण्य का नाश कर डाला। मेघावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। अब कृपा करके कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे इस पाप का नाश हो सके। तब च्यवन ऋषि ने कहा, पुत्र, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह वचन सुनकर फिर मेघावी मुनि ने उस व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उनका समस्त पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोष ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक को चली गई। तब लोमस ऋषि ने राजा मानधाता से कहा, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरुपत्नी गमन करने वाले महापात की भी इस व्रत के करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। पाप मोचनी एकादशी की इस पावन कथा का श्रवण कर सभी पांडवों ने हर्षपूर्वक श्री कृष्ण की वंदना की। राजसभा में उपस्थित सभी भक्तों ने संकल्प लिया कि वे इस पुण्य तिथि का व्रत अवश्य करेंगे और अपने पापों का नाश कर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होंगे। इस प्रकार जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता या सुनाता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह हरिधाम को प्राप्त करता है। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए 11 माता अर्थात एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह राजा हमेशा अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत स्नेह करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी, माता पिता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, उसकी प्रशंसा किया करते थे।
राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगती थी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों राजकुमारियां जब बड़ी हो गई, तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की छोटी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की दृष्टि राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहले ही नजर में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने अब राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं तो आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर अब तो राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत अधिक क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया, तो राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा। अब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खाने को दे दिया। छोटी बहन बहुत भोली थी, उसे अपनी बड़ी बहन के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उसने वह लड्डू खा लिया। लेकिन आश्चर्य कि छोटी बहन को लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो वह बड़ी बहन यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन अब भी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब एक रात उसकी छोटी बहन कमरे में सो रही थी, तभी उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। छोटी बहन चलने के लिए तैयार हो गई। तब पानी भरने के बहाने बड़ी बहन उसे कुएं के पास ले गई और कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन तब भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी लगातार असफल हो रही थी, जिस कारण वह और अधिक क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, बाकी का तो पता नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से ये सारी बात सुनकर अब तो बड़ी बहन मन ही मन प्रसन्न होने लगी। तब उसने छोटी बहन से कहा कि बहन, तब मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। अब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उसमें ही मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनने का हो, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा, तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर अब तो बड़ी बहन बड़ी खुश हुई। अब उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए एक रात में अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बातें सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, क्या पता कब किसको क्या हो जाए, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। तब राजा ने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह होना है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा ही करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और फिर समय आने पर 2-3 दिन के बाद जब विवाह का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। अब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी के विवाह की रस्में शुरू हो गई। उधर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने लगी के लिए तैयार हुई, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ कर लेती है और उसे जान से मार देती है।
तोते के गले में जो हार था उसको उसने अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना तो उधर छोटी बहन, जो केवल 3 फेरे ही ले पाती है, वहीं पर बीच में रास्ते में गिरकर बेहोश हो गई। जिसके बाद राजा ने बड़े हकीम से वैद्य को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि महाराज, आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और न मरी हुई है। ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी पर लटकवा देंगे। राजा ने अब अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और फिर वहां कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आ गया। इधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा? जरा सोचिए। अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो उसने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े, आभूषण आदि पहनवाकर मंडप में भेज दिया, ताकि किसी को इस बात का पता न चल सके कि विवाह छोटी बेटी के साथ नहीं बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह तो राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। अब राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया। तब सभी लोगों ने राजकुमार को मजबूर करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और फिर विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बातें करता था, ना उसे पसंद करता था, ना ही उसके आसपास जाता था। राजकुमार ने तो यह फैसला भी कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर रहेगा और जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। फिर एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद राजा के सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार को बड़ा प्रसन्न हुआ और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। अब तो राजा यह देखकर और खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर रहो। तुमने विवाह बीच में से अधूरा क्यों छोड़ दिया था? तब राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। सारा रहस्य जानकर राजकुमार ने छोटी राजकुमारी के साथ ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई छोटी राजकुमारी के साथ पूरे कर लिए और अपना विवाह भी पूर्ण कर लिया और वह वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते समय बीतने पर कुछ दिनों में छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजकुमारी के पेट में बहुत तेज से दर्द उठा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर माता प्रकट हुई और उन्होंने उसका प्रसव कराकर उसे प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाकर एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए
तब तुम अपनी पत्नी का हार उसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन जब राजकुमार वहां से बाहर जा रहा था, तब बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। उसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र का अपहरण करवा दिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े उसने करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छुपा लिया। लेकिन ग्यारस माता अपने भक्तों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती, तो वह अपनी भक्त का दुख दूर करने के लिए एक भिखारिन का रूप धरकर बड़ी बहन के पास गई। जिसके बाद वह वहां भिक्षा मांगने लगी, तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए, तो माता ने उन्हें मना कर दिया। कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन खुद आकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगी। तब माता एक बिल्ली का रूप धरकर उसके कमरे में चली गई और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को उन्होंने आपस में जोड़ दिया। टुकड़े जुड़ते ही वह राजकुमार वापस जीवित हो गया। तब ग्यारस माता उस नन्हे बालक को वापस लेकर आ गई। अब तक ग्यारस माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया था। अब राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम इसका ध्यान अच्छे से रखोगी, तभी मैं तुमसे बात करूंगा। वह नन्हा बालक बड़ी राजकुमारी के पास रहने लगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा, बेटा, आज तुम अपनी माँ से उसके गले का हार मांग लेना। अपने पिता की बात मानकर नन्हा राजकुमार अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर बड़ी राजकुमारी पहले तो बहुत क्रोधित हुई, पर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो ही वह मुझसे बात करेंगे। जिस कारण उसने अपने गले में पहना हुआ वह हार उस बालक को दे दिया और बालक ने वह हार तुरंत ले जाकर अपने पिता को दे दिया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। जिसके बाद वह सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की सारी करतूतें सुनकर बहुत क्रोधित हुए। साथ ही उन्होंने अपनी ही परवरिश पर दोष भी लगाया और इसके अलावा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिया। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय हो। तो एक बार प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जगन्नाथ भगवान श्री हरि वासुदेव की जय हो। जय जय श्री राधे।